हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर पॉलिनोमियल्स, टॉपिक जीरो पॉलिनोमियल। जैसे कि बच्चों हमने इन अ प्रीवियस लेक्चर एन टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल कंप्लीट किया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो बच्चों मैंने वहां पर एक आपको बात बताई थी कि जो पॉलिनोमियल हमारी होती है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है उसको हम एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारा एफ एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस सो ऑन प्लस ए एन एक्स रेज टू पावर एन। और बच्चों यहां पर जो ये ए एन होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते थे? लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। और इसके साथ मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ये जो ए एन हमारा कोफिशिएंट है ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब ए एन नॉट इक्वल टू जीरो। तो बच्चों यहां पर अब बात आती है न्यू कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बच्चों जो भी हमारी जितनी भी इस दुनिया जहान में पॉलिनोमियल्स है उसको हम इस जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जितनी भी पॉलिनोमियल्स है उन सब का एक ही फॉर्मूला है, जो मेन फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, वो ये वाला है। ओके, तो अगर हमने जीरो पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करनी है या फिर हमने जीरो पॉलिनोमियल बनानी है तो बच्चों हम इस पॉलिनोमियल की हेल्प से ही जीरो पॉलिनोमियल बनाएंगे। अब बच्चों जैसे कि यहां पर हमारे पास लिखा है जीरो पॉलिनोमियल, तो जैसे इसके नाम से चल रहा पता कि कोई पॉलिनोमियल है वो जीरो है, कोई पॉलिनोमियल है वो जीरो है। तो बच्चों अगर हम इस गिवन पॉलिनोमियल जो मैंने यहां पर लिखी है इसको अगर हम जीरो बनाना चाहते हैं तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, ये जितना भी हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट है इसको हम जीरो में तब्दील कर देंगे। मतलब हमारा पर्पस क्या होगा कि इक्वल के राइट हैंड साइड वाले पार्ट को जीरो में कन्वर्ट कर दें, या फिर बच्चों जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है जो हमारा एफ एक्स है इसको हम जीरो में कन्वर्ट कर दें। तो बच्चों एक बात हम कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों में से किसी एक पार्ट को जीरो में कन्वर्ट करते हैं तो ये कुछ ऐसा बन सकता है, या तो अगर हम राइट हैंड साइड वाले पार्ट को एफ एक्स को, मतलब ये सारे पार्ट को अगर हम जीरो में कन्वर्ट करते हैं तो एफ एक्स तो हमारा रहेगा, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एफ एक्स दिस इज इक्वल टू जीरो। और अगर बच्चों हम इस पार्ट को जीरो में कन्वर्ट करते हैं तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस सो ऑन प्लस ए एन एक्स रेज टू पावर एन इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, हम ऐसा बना सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। लेकिन बच्चों यहां पर एक बात और है कि एफ एक्स और ये वाला जो पोर्शन है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो या तो फिर हम ये बनाएं या फिर ये बनाएं तो एक ही बात है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि हम कुछ ऐसा बनाएं। ओके, हम कुछ ऐसा बनाएं, तो इसके लिए मैं यहां पर कुछ थियोरी लिखूंगा, तो उससे पहले आप इतना नोट कर दें। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपने यहां पर जो लिखा हुआ था वो पार्ट उतार लिया होगा। तो यहां पर बच्चों हम लिखते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी, द पॉलिनोमियल, और वो पॉलिनोमियल कौन सी होगी, वही वाली जो हमने अभी एफ एक्स लिखी थी। द पॉलिनोमियल एफ एक्स दिस इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस सो ऑन प्लस a n x raised to power n is said to be zero polynomial
is said to be zero polynomial if and only if a naught this is equal to a1, this is equal to a2, this is equal to a3, this is equal to so on, this is equal to an, this is equal to 0। कि अगर बच्चों हमारे ये जो कोफिशिएंट है a नॉट, a1, a2, a3, an, अगर ये इक्वल टू 0 हो तो ये जो fx है ये हमारा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम गिवन पॉलिनोमियल को जीरो पॉलिनोमियल कह सकते हैं। एंड देन आगे हम लिखेंगे एंड देन fx इक्वल टू 0, या फिर ये ना लिख के एंड देन इट इंप्लाइज दैट fx इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारी हो जाएगी जीरो पॉलिनोमियल। कैसे देखें, हमारे पास ये fx पॉलिनोमियल है और हम इसके राइट हैंड साइड वाले पार्ट को जीरो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब हमारे ये कांस्टेंट जो है a नोट, a1, a2, a3, an सारे जीरो के इक्वल हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो x है वो हमारे होते हैं वेरिएबल, तो x की हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं ले सकते कि x 0 है या फिर x स्क्वायर 0 है, ऐसा कुछ भी हम एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू हम नहीं ले सकते। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट्स, और जो कांस्टेंट को हम जीरो के इक्वल एक फिक्स्ड वैल्यू, सारे कांस्टेंट्स के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू जो कि 0 है वो हम पुट कर सकते हैं। तो इसलिए जब हम कांस्टेंट की प्लेस पर, मतलब हमारा मकसद क्या है कि fx को हमने 0 बनाना है, तो बच्चे इसका पर्पस, इसका एक तरीका यही है कि अगर हम fx इक्वल टू 0 तब बनाएंगे जब, और कैसे बनाएंगे, जब हम राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट के प्लेस पर 0 पुट कर दे। तो देखिए कैसे बनेगा कि 0, अगर हम a नोट को 0 पुट करते हैं तो 0 बन जाएगा, उसके बाद बन जाएगा 0 इंटू एक्स, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई विद x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद यहां पर है a2 को भी हमने 0 पुट करना है, 0 एक्स स्क्वायर, और उसके बाद बच्चे हमने यहां पर भी 0 पुट करना है, तो बच्चे ये बन जाएगा 0 एक्स रेज टू पावर 3 एंड प्लस सो ऑन, एंड प्लस an को भी बच्चों हम 0 पुट करेंगे, 0 एक्स रेज टू पावर n। और बच्चों जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई नंबर या फिर कोई भी टर्म हमारी 0 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 बन जाती है। तो यहां पर ये रहेगा fx इन अ लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, 0 का हम 0 लिखेंगे, एंड 0 इंटू एक्स 0, एंड प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, एंड प्लस 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 0, एंड प्लस सो ऑन 0 इंटू एक्स रेज टू पावर n 0। तो बच्चों अगर हम 0 को काफी मर्तबा, काफी टाइम्स अगर ऐड करते हैं तो हमारा जो लास्ट में जो रिजल्ट है वो 0 ही आएगा, मतलब fx दिस इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सो ऑन 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां पर देखो, यहां पर हमारा आ गया fx इक्वल टू 0, ठीक है। तो मतलब इसका क्या हुआ कि जब भी हम पॉलिनोमियल में जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं उसको अगर 0 पुट करते हैं, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, तो हमें 0 पॉलिनोमियल हासिल हो सकती है। और बच्चों फिर लास्ट में हम कैसे लाइन लिखेंगे कि इट इज डिनोटेड बाय 0। तो मतलब जो 0 पॉलिनोमियल है उसको हम 0 से ही डिनोट करते हैं, ये 0 है ना कि O है, ये क्या है 0, ठीक है, नोटेड बाय 0। तो जो बच्चे 0 पॉलिनोमियल है उसको हम 0 से डिनोट करते हैं, मतलब fx हमारा इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 पॉलिनोमियल को हम 0 से ही डिनोट करते हैं। कि हम कैसे कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये 0 पॉलिनोमियल है, कि जो हमारा fx है वो इक्वल टू 0 होगा। तो बच्चों आई होप कि आपको 0 पॉलिनोमियल समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं जो इसका अगला टॉपिक है, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।
my channel. Thank you.